सूती वस्त्र हमारी संस्कृति की धरोहर रही है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था, चरखा चलाते चलाते राष्ट्रीय भावनाओं का संचार होता है। गांधी जी के इस स्वप्न को आगे बढ़ाया है निष्परिग्रही अहिंसा पथपथिक दिव्य कल्याण की भावना करने वाले दिगंबर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। आचार्य श्री के आशीर्वाद व प्रेरणा से प्राचीन संस्कृति चल चरखा को ऊर्जा मिली है। चल चरखा महिला उत्थान के लिए एक सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। प्रतिभास्थली बहनों के दृढ़ संकल्प और मदद से ग्रामीण बेरोजगार जो महिलाएं अपने परिवार का पेट तक नहीं भर सकती थी, उन्हें सूत काटने से लेकर हाथों से कपड़ा बनाना एवं साथ साथ हाथों की कढ़ाई का प्रशिक्षण करती है, जिससे आज वो अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रतिष्ठा के सपने संजोने लगी है। आचार्य जी जब डिंडोरी आए थे पंचकल्याणक में, यहाँ पिंटुकी के गांव के लोग पंचकल्याणक के समय पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हमारा पहले भी हथकरघा काफ़ी सालों से यहाँ चल रहा था, लेकिन कपड़ा महंगा होने से उनका सारा व्यापार हथकरघा बंद हो गया और वो कुछ भी उनके पास रोजगार नहीं था। जब आचार्य श्री ने उनकी व्यथा सुनी, उन्होंने कहा कि आचार्य श्री, हमारा हथकरघा वापस चालू हो, आप तो जन जन के मसीहा हैं, करुणा निधान है, हमें रोजगार दिलाइए। जब उनकी पूरी कहानी सुनी, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, हाँ ये काम शुरू होगा। वो प्रतिभा मंडल जबलपुर में हम लोग को आचार्य श्री ने निर्देशन दिया कि यहाँ डिंडोरी के पास में पिंडरुकी गांव है और वहाँ पूरा गांव यही काम करता था, हथकरघा का काम करते थे। वहाँ वापस पुनर्जीवित होना चाहिए। इस कार्य के लिए वो महिलाएं प्रातः 4 बजे सुबह उठकर जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके पहले अपने परिवार के लिए चूल्हा जलाती हैं। 9 बजे चल चरखा केंद्र पर जाकर साढ़े 5 बजे तक कार्य करती है। 9:30 बजे से आती है, वो अपनी रूम की और चरखा की सफाई वगैरह करके 10 बजे प्रेयर होती है। दीदी जी वंदना सबको जय जय। 3 दिन उनको अंबर चरखा सीखने में पहले ट्रेनिंग दी जाती है 3 दिन तक। इसके बाद वो फिर स्वयं करने लगती है। चादर बना रही हूँ सर, पहले टाविल बनाई हूँ सर। सेंटर नहीं आते थे तो बहुत दुख ही था। यहाँ बहुत अच्छी लगती है सर, पैसा की भी कमी नहीं होती। उनकी आंखों में अब अलग ही खुशियां और आत्मविश्वास दिखने लगा है। जबलपुर, डूंगरगढ़, रामटेक, पपोराजी, इंदौर, डिंडोरी, सहारनपुर, गुरसराय आदि स्थान पर भारत के 4 राज्य में चल चरखा केंद्र पर सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ये कार्य करने के लिए अंबर चरखा एक सौर ऊर्जा से संचालित यंत्र है, जिससे कपास से धागा बनाया जाता है और हथकरघा पे
इसी धागे से कपड़ा बुना जाता है। इस पूरे कार्य में कहीं भी बिजली, डीजल, पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। जल चरखा से 100% प्रदूषण मुक्त वातावरण से कपड़ों का उत्पादन होता है। उत्पादन होने के बाद इस प्रक्रिया से रोजगार तभी मुमकिन होगा जब ये कपड़ा कोई खरीदे और इस कपड़े को लोगों तक पहुंचाकर उनके रोजगार को कायम रखे। इस कार्य के लिए जल चरखा ने कपड़ा बाजार तक और डिजाइन कपड़े बाजार तक पहुंचा रहे हैं। जल चरखा अपनी गुणवत्ता और पारंपरिक अहिंसक कार्यशैली के लिए कटिबद्ध है। यहाँ आंवला, हल्दी, मेहंदी आदि औषधीय जड़ी बूटियों से रंग कर तैयार होता है, जो स्वास्थ्यवर्धक है। कहीं भी हिंसक हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं होता है। ये उत्पाद पूर्ण अहिंसक है। जल चरखा से बना वस्त्र एक सामान्य कपड़ा नहीं, अपितु ये वस्त्र अनुपम है। भाभियाँ हमें आके पूछते कि दीदी हमें काम कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत आवश्यकता है और लोग हमसे इतना जुड़ना चाहते, लेकिन हम अभी फैला नहीं पा रहे इतना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। सेंटर आने से मतलब खर्च पानी डेली चला थे। पतिदेव नहीं है, ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए, 2 बरस हो गए। और लड़का बाहर रहा थे स्कूल में, लड़की बस से शादी करे हो पानी चला थे, हफ्ते में मिल जाता था। मतलब दिल दूसरा रहा थे, काम बहुत मन लगा था, सेंटर आता। खादी वस्त्र गर्म में ठंडा और ठंड में गर्म होता है। ये हवादार और पसीने का अच्छा अवशोषक, इसीलिए चर्म रोग की रोकथाम और उनका उपचार भी ये कपड़ा पारंपरिक और शालीन और सात्विक होने से पहनने वाले को मन की शांति प्रदान करता है।